Now, in a significant development during the winter session of the Parliament, the government has now agreed to a short duration discussion on air pollution in the Lok Sabha. Environment Minister Bhupendra Yadav is ready with his reply and will address the House on the government's timeline and actions. This decision follows from demands from the opposition and allies and is expected to take place after the passage of the Ji Ram Ji bill. Meanwhile, excessive fog delayed the start of play at Ekana Stadium in Lucknow. Indian all-rounder player Hardik Pandya was seen wearing a mask while warming up ahead of the match as a precaution, with the AQI in Lucknow now hovering around a hazardous 400. Such conditions are considered dangerous for outdoor sports. The Delhi government has imposed stricter measures, including shifting offices to hybrid mode, a ban on vehicles carrying construction, and a mandatory PUC certificate. Let's listen in. दिल्ली के उन गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए मेरा आग्रह है जल्दी अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट लीजिए। पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट होगा तो ही आपको फ्यूल मिलेगा। ये बहुत अनिवार्य है आप सबके लिए। एक दिल्ली के अंदर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का भी हम कंसेप्ट ला रहे हैं, जिससे इंटीग्रेटेड सिस्टम से क्या होगा कि एक रेड लाइट दूसरे रेड लाइट से बात करेगी। हमारी कोशिश है कि नए 100 हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जाएं जो ट्रैफिक के कारण हैं और फिर उनके ऊपर एक प्लान तरीके से काम किया जाए। ये दिल्ली के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। ग्रैप 3 के दौरान जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद था, उससे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर प्रभावित हुए थे। खासतौर पे जो लोग दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, जिनको रोज का काम का पैसा मिलता है, उनकी आमदनी बंद हुई थी। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रैप 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपये सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानों के ऊपर, सरकारी और गैर सरकारी, सबके ऊपर ये लागू किया जाएगा कि आपको मैक्सिमम 50% फिजिकल अटेंडेंस अपने ऑफिसों में देनी है, अपने कार्यालयों में देनी है, और बाकी 50% लोगों को आपको वर्क फ्रॉम होम देना है। विपक्ष ने ही तो इस दिल्ली का ये हाल किया जब वो सत्ता में था। अभी हमारे पास दिल्ली आई है, हम मैनिफेस्टो से लेके और हर जगह कह रहे हैं, जिस दिल्ली को ऐसे पोल्यूशन के दलदल में फंसा दिया, ऐसे पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया, उसे पटरी पे लाने में हमें कम से कम 2 साल का टाइम लगेगा। और ये दिल्ली के हर व्यक्ति समझते हैं, लेकिन जिन्होंने स्वयं ही माहौल बिगाड़ा, जिन्होंने स्वयं ही पोल्यूशन की ऐसी दलदल खड़ी की, वो अब चीख पुकार मचा रहे हैं। मनजिंदर सिरसा का कहने का मतलब ये है कि अब तो हमारी वहां से दिल्ली सरकार गई भी तकरीबन साल भर होने वाला है कि वो पोल्यूशन कहीं संभाल के रखी थी, अब निकल आई। क्या मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मैं कहूँगी थोड़े से जिम्मेवार बयान दीजिए आप। अभी तक तो आप पंजाब को, पंजाबियों के, पंजाब के किसानों को आप बदनाम करते रहे। अब दिल्ली में केंद्र में भी सरकार आपकी, दिल्ली में भी आपकी, जो आसपास के पड़ोस के राज्य हैं वहां भी सरकार आपकी। पंजाब में इस टाइम कोई स्टबल बर्निंग नहीं हो रही एक जगह भी। अब AQI लेवल क्यों डाउन है? पंजाब का AQI लेवल आई थिंक 60-70 होएगा, 50 होएगा, और वहां का 450-500 पहुंचा पड़ा है। तो इसके लिए उनको मैं विनती करूंगा कि आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल के सपने देख देख के रात को जो आपको अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, वो ना करें, अपने काम के ऊपर फोकस करें। ये तो दिखा रहा है ना कि इनके लिए प्राथमिकता नहीं है। आज पूरा जो सिटी है जूझ रहा है कि इमरजेंसी क्राइसिस से जूझ रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रहा है, पर ये लोग अपने में ही मस्त हैं, अपनी सत्ता में ही मस्त हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब जनता का आक्रोश चीफ मिनिस्टर को दिखाई दिया, जहां AQI के नारे लग रहे थे स्टेडियम में, तब जाकर इनको समझ में आया कि जनता को कितनी ज्यादा तकलीफ है इस बात को लेकर और कितना अर्जेंट ये मुद्दा है। तो माफी भी मांगी मैंने सुना, फिर ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी का जो काम है वो उसको समय लगेगा। तो दूसरों पे दोष मढ़ना इनकी आदत है, अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करना इनको सुहाता नहीं है।